बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये ऑपरेशन के बाद का व्लॉग है। मैंने कुछ क्लिप शूट करी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेडिसिन है जो मुझे 1 हफ़्ते तक खानी थी। उसके बाद जो ज़यान के कुछ कपड़े वगैरह थे वो दराज़ों में मैंने सेटिंग करी क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। टाँके भी मेरे पक गए थे। फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ भी 1 हफ़्ते के लिए चली गई रहने, तो इस वजह से मैं ये सारी वीडियोज़ ना अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे टाँके पक गए थे। ये 1 हफ़्ते वाली मेडिसिन्स थी जो मैंने खाई लगातार। फिर उसके बाद 15 दिन की अलग मेडिसिन थी, वो खानी थी, तो फिर वो स्टार्ट हो गई थी। तो वो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऑपरेशन हुआ था, आपको बताया था मैंने। ऑपरेशन तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जो है वो स्टिचेस का जो मरहला होता है कि वो पक ना जाएँ, वो ख़राब ना हो जाएँ, तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और मैंने एहतियात की नहीं, तो इस वजह से मेरे स्टिचेस पक गए थे। तो इसलिए मुझे फिर अपनी अम्मी की तरफ, पापा की तरफ जाना पड़ा 1 हफ़्ते का रेस्ट करने के लिए। तो अब तो काफ़ी बेहतर है तबीयत। अब तो तकरीबन 26-27 दिन हो गए ऑपरेशन को मेरे। तो ये है कि ये 15 दिन की मेडिसिन थी, ये भी मैंने खा ली हैं। और फिर मुझे 6 इंजेक्शन भी लगने थे, वो भी लगे हैं स्टिचेस को सुखाने के लिए अंदर से ना। अभी भी स्टिचेस में दर्द है बहुत, मतलब आप सीधा नहीं उठ सकते, करवट लेके आपको उठना है, अकड़ू नहीं बैठ सकते, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। अभी भी तबीयत सही तरह से सही नहीं हुई है, लेकिन ये है कि बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो जो स्वेलिंग वगैरह थी वो भी कम हो गई है। तो फिर ये है कि 1 हफ़्ता मैं वहाँ रही, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर हुई मेरी। पापा ने, अम्मी ने और बाकी घर वालों ने, सब ने बहुत ख़्याल रखा। तो बस इसलिए अब थोड़ी तबीयत बेहतर है। उसके बाद ये क्लिप था जिसमें मैंने ज़यान के कपड़े, अभी फ़िलहाल तो मैंने दराज़ में जो है छोटी दराज़ में सेव कर लिए थे कि इनकी कबर्ड आनी थी। तो इनकी कबर्ड अब जब तक आ जाएगी तो फिर बाकी सब जो है मैं उसमें से रखूँगी। अभी वक्ती तौर पर मैंने इनकी चीज़ें दराज़ में रख ली थी। अब जो है इसके बाद ये मैंने बहुत तरीके से आराम से बैठकर, ये जब मेरे स्टिचेस को 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ था और मैं सारे काम कर रही थी क्योंकि अकेली रहती हूँ तो मुझे ही करना होता है, सारा काम देखना होता है। हस्बैंड ने किया, बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन ये है कि उनको जाना भी होता है जॉब पर, काम भी करना होता है। तो इस वजह से जो है वो ज़ाहिर है अब छोटे मोटे काम के लिए तो मैं उनको नहीं बोलती ना, बहुत ख़्याल रखा। लेकिन बाकी छोटे मोटे काम मैंने खुद किए, जिसकी वजह से उठना बैठना खड़ा होना ये सब चल रहा था। तो इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, स्टिचेस ख़राब हो गए थे। फिर जो है बस यही था। फिर वहाँ पे गई, खाना पीने का ख़्याल रखा, सब चीज़ का ख़्याल हुआ। फिर अम्मी ने पंजीरी बना के दी, चच्ची ने पंजीरी बना के दी, तो वो भी खा रही हूँ आजकल। तो उससे ये है कि मुझे लगता है लड़कियाँ नहीं खाती कि इसमें घी है, ये है, वो है, लेकिन लड़कियों को खाना चाहिए क्योंकि ये उनकी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। 1.25 महीने में आपने अपनी बहुत केयर करनी है, बहुत ख़्याल रखना है। ज़्यादा मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, ठंडे पानी से नहीं नहाना मगरिब के बाद, और जो है चाहे भले कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। और आपने अपना बहुत ख़्याल रखना है, अपने डाइट का बहुत ख़्याल रखना है। यखनी वगैरह पीनी है, अपने हाथ पैरों की हड्डियों की मालिश करवानी है, और मेडिसिन टाइम पर लेनी है, और जो है मल्टीविटामिन खानी है, फ्रूट, दूध, इन सब का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो आप सब लोगों को ये खाना चाहिए, जो भी लड़की आजकल की नहीं खाती हैं कि वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वेट तो बाद में भी कम हो जाता है। लेकिन अपना ख़्याल रखो अल्लाह के वास्ते। जब आप 1.25 महीना में हो तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख़ुद ख़्याल रखें। दूसरे तो रखते ही हैं, लेकिन ख़ुद भी रखें, कोशिश करें। और बस यही दराज़ में मैं इनकी चीज़ें सेट कर रही थी, तो छोटी छोटी सी चीज़ें थी वो मैंने सेट कर दी। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, मेडिसिन वगैरह, खाना वगैरह तो चलता ही रहता है। बस ये है कि बच्चे के काम होते हैं वो छोटे मोटे, वो तो माँ को खुद करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से ये है कि उठना बैठना हो ही जाता है। उसके बाद मैं घर गई तो इनको ये जो है कुछ मुँह दिखाइयाँ वगैरह मिली थी, इनकी खाला लाई थी कपड़े वगैरह इनके ना। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ इनको क्या चीज़ें मिली हैं। अभी दोबारा जाना है मुझे 1.25 महीने के बाद अपने पापा के घर जो है। उसके बाद फिर जो है वहाँ पे फिर मैं जाके व्लॉग बनाऊँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाला जो सूट है ये मेरी कज़न है सफ़ा, उन्होंने, छोटी है अभी, जो है अनमैरिड है, वो उसको पता चला तो वो लेकर आई इसके लिए, ज़यान के लिए ये कुर्ता शलवार लाई है, और क्या कहते हैं एक सूट लाई है बड़ा प्यारा सा
साइज़ जो है वो बड़ा है, मैंने अच्छा वो सा साइज़ बड़ा रहा है क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये है कि जब ये बड़े हो जाएंगे थोड़े से 4-5 महीने तक के, तो फिर इनको ये कपड़े आएंगे, तो फिर मैं इनको ये पहनाऊँगी, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है ये जो है फीडर कवर भी सफ़ा लेकर आई थी इसके लिए, अपने भांजे के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये क्लिप भी शेयर करूं। फिर पंजीरी की वीडियो मैं बनाना भूल गई, अम्मी ने बना कर दी, चच्ची ने बना कर दी, वरना मैं आपके साथ वो भी शेयर करती। और सेकंड ये कि उसके बाद जो है मेरी इससे बड़ी बहन है फसिया सफ़ा से, वो मेरी कज़न है, चाचा की बेटी है, वो इनके लिए कपड़े लाई थी। ये बच्चा पार्टी का सूट, एक जो है बॉडी सूट था और बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा। ये तो इनको अभी आ जाएगा, फिर इनको पहनाऊँगी मैं ज़यान को। फिर आप लोगों के साथ फेस रिवील भी करना है मुझे। अगर आप लोग व्यूज़ अच्छे देंगे और बहुत सब ज़्यादा सपोर्ट करेंगे व्लॉग्स को मेरे, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ज़यान का फेस बहुत जल्दी रिवील कर दूँगी। अच्छा, ये जो है एक और सूट था, ये भी फसिया लाई थी इनकी खाला ज़यान की, तो ये भी बहुत प्यारा सा है। ये थोड़ा सा और बड़ा है, ये फिर जब आएगा इनको पहना के फिर मैं आप लोग के साथ पिक्चर शेयर करूँगी। फिर ये वाला एक और सूट है, ये भी वही लाई थी। तो बस यही होता है, बच्चों को गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, मुँह दिखाइयाँ मिलती रहती हैं। बस अल्लाह पाक हर बच्चे का नसीब अच्छा करे, और जिस बच्चे के साथ कोई मसला हो, कोई भी ऐसी वैसी बात हो, अल्लाह पाक हर माँ को सुकून दे उसके औलाद के हवाले से। और जो बच्चे बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और बस यही दुआ कर सकते हैं, हमारे हाथ में दुआ ही करना होता है। और अब ये भी ज़यान के लिए इनकी खाला लाई थी। अल्लाह पाक ज़यान को लंबी उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जो है नसीब अच्छा करे इसका, और एक बहुत अच्छा इंसान बनाए। आप लोग भी मेरे बच्चे को दुआओं में याद रखिएगा, और जो है अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाकी सबका भी रखिएगा। और बाकी और व्लॉग्स जो है मैं आप लोग के साथ ज़यान के और अपने और बाकी सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी जो है आप लोग अगर मुझे व्यूज़ अच्छे देंगे वीडियोज़ पर, तो बहुत जल्दी फिर मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाया करूँगी, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है, ठीक है। ये जो इनका सैंडोज़ वाला सूट था, ये मैंने मंगवाया था, और ये रुमाल वगैरह मंगवाए थे। और जो है अभी तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है आप लोगों के साथ आगे जाकर, बस आप लोग जो है मुझे सपोर्ट करें। ये इनके नाना लाए थे ऐसे ही ना, तो जो है उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को दिखानी है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी वीडियो बना के शेयर करूँगी। बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।